नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आमतौर में पिक्चरों में ही आप ऐसा सीन देख सकते हैं कि कोई मिनिस्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर की सूचना मिले कि ये करप्शन कर रहा है और चीफ मिनिस्टर एकदम एक्शन में आ जाए, चुपचाप पड़ताल करे कि करप्शन कर रहा है, सबूत मिल जाए। और वो जो सबूत मिले वो ना तो मीडिया पे हो ना विपक्ष पे हो, तब भी चीफ मिनिस्टर उस मिनिस्टर को बर्खास्त कर दे और पुलिस से कहे इसको गिरफ्तार करो, इसने ठेकों में भ्रष्टाचार किया है। कम से कम अब देश की राजनीति में ऐसी तस्वीर दिखना बंद हो गई है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक कुएं में भांग खुल गई है। बेईमानी का, भ्रष्टाचार का तांडव ऐसा मचा है कि चाहे वो नौकरशाह हो, चाहे राजनेता हो, हमाम में सब नंगे हैं और सब गरीब जनता का खून पीने में लगे हैं। मगर आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पंजाब के ताकतवर हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंगला के बारे में जानकारी मिली कि यह ठेके देने में 1% कमीशन मांग रहे हैं। लंबा खेल होता है। मैं अभी यूपी की भी बात करूंगा इस वीडियो में आपसे आके। क्या फर्क है यूपी और पंजाब में, यह आज भगवंत सिंह मान ने दिखा दिया। मैं बात करूंगा कि पंजाब में जो हुआ वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता। तो मैं बता रहा था आपको, जब मुख्यमंत्री को सूचना मिली कि विजय सिंगला भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री ने कहा सबूत लाओ। बताया जाता है मंत्री का फोन रिकॉर्ड किया गया, जिन लोगों से घूस मांगी गई थी उनका स्टिंग कराया गया और पता चला कि मंत्री जी 1% कमीशन मांग रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि हम भगत सिंह की धरती के लोग हैं, हम ईमानदार लोग हैं और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा मंत्री भ्रष्टाचार करे। पंजाब की हुकूमत, पंजाब की जनता को जो वादा करके आई थी वो पूरा किया जाएगा। किसी को नहीं पता था। भगवंत मान ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, ट्वीट किया और ये कहा कि ना मीडिया को पता था ना विपक्ष को पता था, मगर मुझे पता था और मेरा ज़मीर अलाउ करता है कि मैं इस मंत्री को बर्खास्त कर रहा हूं। बर्खास्त किया गया और इसके कुछ ही देर बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। सुनिए पंजाब के मुख्यमंत्री, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, भगवंत सिंह मान ने क्या कहा इस विषय पे। नमस्कार जी, मैं आज एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। जैसा कि सबको पता है कि आम आदमी पार्टी सच्चे दिल से ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक एंटी करप्शन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब की सरकारें तहे दिल से ईमानदार सरकारें हैं। हम एक पैसे की भी हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मैं पंजाब में चुनाव प्रचार करता था, गांव-गांव जाता था, कस्बों में जाता था, तो लोगों के चेहरे पर मैं एक उम्मीद देखता था। लोगों की आंखों में एक उम्मीद मुझे नज़र आती थी कि शायद कोई आएगा जो हमें भ्रष्टाचार की इस दलदल से बचाएगा। जब मेरा नाम मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस किया गया, तब भी मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि भगवंत जो मर्जी हो जाए, हमने भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करना। मैंने उनको वचन दिया था कि एक पैसे की भी हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो अपने हों हेरा फेरी करने वाले, चाहे बेगाने हों। इसी सिलसिले में मेरे ध्यान में एक केस आया कि मेरी सरकार का, पंजाब सरकार का कैबिनेट मंत्री अपने डिपार्टमेंट में टेंडर और बाकी खरीद फरोख्त में से 1% कमीशन मांग रहा था। तो मैंने उसको गंभीरता से लिया। ये मामला सिर्फ मेरे पास ही है, मीडिया के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, विरोधियों के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं चाहता तो इसको दबा सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो मैं लाखों करोड़ों पंजाबियों का दिल तोड़ता जिन्होंने मुझ पर यकीन किया। तो मैं अपनी पार्टी की जो विचारधारा है उसके भी खिलाफ होता और मैं एक्शन लेने जा रहा हूं। उस मंत्री का नाम है डॉक्टर विजय सिंगला, जो कि सेहत मंत्री पंजाब में कैबिनेट में थे। जब मैंने उनको ये सबूत दिखाए तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी किया। तो हम चाहे अपने हों चाहे बेगाने हों, जीरो टॉलरेंस है हमारी
रिश्वतखोरी के खिलाफ। मैं सबको कहना चाहता हूं कि अब सिस्टम बदल गया है। चाहे आप अफसर हो, चाहे पंजाब में किसी राजनीतिक पद पर हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे सरकार में हो, अब सिस्टम बदल गया है। अब 1 रुपए की भी हेरा फेरी नहीं चलेगी। हम 1% लोगों का 1% पैसा भी बचाएंगे, लोगों की जेबों पर डाका नहीं डलने देंगे। इससे पहले दिल्ली में भी एक बार हुआ था कि वहां का एक ऑडियो लीक हुआ था। अरविंद केजरीवाल का फूड सप्लाई जो मिनिस्टर था वो कुछ राशन कार्ड या इस तरह की दलाली की बात कर रहा था। ऑडियो आया और अरविंद केजरीवाल ने भी उसको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसी नजीरें मिसाल बनती हैं, ऐसी नजीरें जनता के लिए सबब बनती हैं, ऐसी नजीरें जनता में विश्वास पैदा करती हैं और ये मानती हैं कि तंत्र की सफाई ऐसे चंद लोग कर रहे हैं। आप लगातार सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी को गाली देते रहिए। पूरा आईटी सेल अरविंद केजरीवाल को, उनकी पार्टी को गाली देता रहे, मगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने साबित किया है कि तमाम सीबीआई की जांचें, तमाम आरोप, तमाम कार्रवाइयों के बावजूद कभी भी अरविंद केजरीवाल के दामन पर दाग नहीं लग पाया। और आज भगवंत सिंह मान ने उसी परंपरा पर चलते हुए जो मिसाल कायम की है वो निसंदेह बहुत अच्छी है, बहुत प्रेरणादायक है और बाकी राज्यों को भी इससे सबक लेना चाहिए। अब बात करते हैं पंजाब की तुलना में उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, हेल्थ मिनिस्ट्री भी उनके पास में है। पिछले 2 महीनों में उन्होंने हेल्थ विभाग की तस्वीर जो प्रदेश के सामने रख दी है, उससे साबित हो रहा है कि पिछले 5 साल यानी योगी सरकार पार्ट 1 में हेल्थ मिनिस्टर नाकारा थे, सिस्टम बेईमान था, सिस्टम कोलैप्स था और स्वास्थ्य मंत्रालय में करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है। हेल्थ मिनिस्टर ने खुद छापा मारा मेडिकल ड्रग कॉर्पोरेशन के पास में, उनके स्टोर में 18-19 करोड़ रुपए की दवा मिली जो एक्सपायरी थी, जो कंपनी को वापस की जानी चाहिए थी, मगर करोड़ों की घूस के चलते वो दवा वहां रखी थी। उन्होंने लखनऊ के लोहिया अस्पताल में छापा मारा तो वहां भी करोड़ों रुपए की दवा बरामद हुई। उससे पहले पार्ट 1 सरकार में कोरोना काल में कॉर्पोरेशन ने लूट मचा दी थी। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ढेरों काम दिया गया। एक मलिक नाम का दलाल जो एक बहुत बड़े नौकरशाह का करीबी है, वो देखते देखते लाखों करोड़ों की लूट में शामिल हो गया। जो मास्क 3 रुपए का था वो 200 रुपए 300 रुपए तक में खरीदा गया। वेंटिलेटर में घोटाला हुआ, लोकायुक्त ने जांच करी और जांच कहां किस स्तर पर रुकी है मैं कह नहीं सकता, क्योंकि लोकायुक्त भी कई बार सवालों के घेरे में आते रहे हैं और आमतौर पर ऐसी जांचें मैनेज की जाती हैं। जिलों में वेंटिलेटर घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, थर्मामीटर घोटाला, झांसी में भ्रष्टाचार की निरी तस्वीरें सामने आईं, मगर कहा गया कि हमने एक आयोग बना दिया, हम इसकी जांच कर रहे हैं, हम इसकी जांच करवाएंगे। कहां गई वो जांच रिपोर्ट आज तक नहीं पता चला। ना वो हेल्थ मिनिस्टर बर्खास्त हुआ, ना वो हेल्थ मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ, ना हेल्थ विभाग के अपर मुख्य सचिव सस्पेंड हुए, ना प्रमुख सचिव सस्पेंड हुए। आपका और मेरा टैक्स का पैसा इस तरह भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ता चला गया। आखिर जब भगवंत सिंह मान अपने हेल्थ मिनिस्टर को करप्शन के आरोप में बर्खास्त कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों नहीं इस तरह का एक स्टिंग ऑपरेशन करके जो घूसखोर अफसर हैं, जिन्होंने मेडिकल ड्रग कॉर्पोरेशन में कोरोना की लहर में करोड़ों रुपए कमाए, उनको बर्खास्त करके जेल भेजकर एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बात कही जाती है, अगर मैं ईमानदार हूं और मेरे नीचे बेईमानी का साम्राज्य है तो मेरी कार्य क्षमता पर सवाल उठेंगे। योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी की बात सब लोग करते हैं, मगर निचले स्तर पे बेईमानी की बात भी सभी करते हैं। और जब फ्री हैंड है, योगी आदित्यनाथ किसी का प्रेशर मानते नहीं है, तो फिर ये भ्रष्टाचारी अफसर कैसे फल फूल रहे हैं? क्यों नहीं दवाओं में कोरोना काल की दवाओं की खरीद की जांच सामने आ पाई? क्यों नहीं वो रिपोर्ट सामने आ पाई? क्यों नहीं वो अफसर बर्खास्त हुए? ये सारी बातें सवालों के घेरे में हैं। और सवाल ये भी उठेंगे कि जब कोरोना में ये हाल हुआ,
जब ब्रजेश पाठक ने दवाएं पकड़ी तो मेडिकल कॉरपोरेशन के एमडी को अभी तक हटाया क्यों नहीं गया? हेल्थ विभाग के बड़े अफसरों को हटाया क्यों नहीं गया जो कोरोना काल से अब तक उसी विभाग में जमे हुए हैं? एक चीफ मिनिस्टर अपने मिनिस्टर को बर्खास्त कर सकता है, जेल भेज सकता है, और उत्तर प्रदेश में बेईमानी के इतने दस्तावेज सामने आने के बावजूद भी किसी बड़े अफसर पर कार्रवाई नहीं होती है। यही फर्क है आम आदमी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। आप बातें कर सकते हैं, आप डायलॉग बोल सकते हैं, आपका आईटी सेल ट्रोल कर सकता है, आप अखबारों में करोड़ों रुपए के विज्ञापन देकर अपनी तारीफें छपवा सकते हैं, आप होर्डिंग लगवा सकते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए आप होर्डिंग पर खर्च कर सकते हैं, मगर भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं भेज सकते। जेल जाएंगे छोटे कर्मचारी, जेल जाएंगे मामूली कर्मचारी, और जो बड़े अफसर हैं जेल जाना तो छोड़ो, उनको पद से हटाया तक नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी, आपको लंबी पारी खेलनी है राजनीति की, उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक का सफर तय करना है, तो इन भ्रष्टाचारियों से दामन बचाइए अपना। मेडिकल के जितने अफसर हैं उनको हटाइए, क्योंकि साबित हो चुका है उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल में 7 विभाग में करोड़ों रुपए की लूट हुई है। दोषी लोगों को जेल भेजिए, तभी आपकी ईमानदारी और पुख्ता तरीके से साबित होगी। इतनी बात, इतनी ईमानदारी भरी बात गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। ऐसी ईमानदारी भरी बात सुननी है, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों से कहिए ये वो चैनल है जो सच बोलने की हिम्मत करता है। सब्सक्राइब करिए, और यूपी की खबरें चाहिए तो हमारा नया चैनल 4 PM यूपी देखिए। हमें ट्विटर और फेसबुक पे भी 4 PM न्यूज नेटवर्क पे फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।